तो चलिए रोकते हैं आपका हेयर फॉल भी और देते हैं आपको गजब की हेयर ग्रोथ भी। तो टॉपिकल एप्लीकेशंस के तहत सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ वो है एक ऑयल। अगर आप ऑयलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं भी हैं, आई वुड इंसिस्ट कि ये इन्फ्यूजन ऑयल तो आप प्रिपेयर कीजिए और अपने लिए लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऑयल तो मेरे लिए है ही नहीं, आई कैन नॉट पुट ऑयल अपने बालों में, तो आप लोग पानी में भी इस इन्फ्यूजन को कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज ये ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए छोटे छोटे बैचेस बनाइएगा। यूज इट एज अ टोनर फॉर योर हेयर एंड बी हैप्पी। आई एम 100% श्योर कि पानी में भी उतना ही अच्छा इन्फ्यूजन होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टोनर। पर ऑयल तो ऑयल है, कंडीशनिंग भी करता है, आपके बालों को हेल्थ भी देता है, लेंथ बढ़ाता है, किसी भी तरह का डिपॉजिशन होता है उसको डंडा मार के बाहर निकाल देता है। एंड ऑयलिंग इज एवरीथिंग फॉर योर फॉलिकल्स। हैविंग सेड दैट, ऑयल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई। इवन इफ आप पानी बेस ले रहे हैं, आप लोहे की कढ़ाई ही लीजिए, क्योंकि लोहे की डेफिशिएंसी जैसे ही होती है हमारे शरीर में, आयरन की डेफिशिएंसी, तो भी हेयर फॉल होता है। तो टॉपिकल एप्लीकेशन जब आप आयरन का करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। तो इसके लिए आपको एक कढ़ाई चाहिए, लोहे की कढ़ाई, जो पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए ताकि ऑयल ना जले। इसमें आपको लेना है 1 कप ऑयल। कौन सा ऑयल? अगर आप सरसों के तेल के लिए कंफर्टेबल हैं आप वो लीजिए। आप तिल के तेल के लिए कंफर्टेबल हैं, इट इज़ द बेस्ट ऑयल, आप वो लीजिए। अगर आप यू डोंट वांट वेरी हैवी ऑयलिंग, आप कोकोनट ऑयल, आप आमंड ऑयल, जिस हल्के ऑलिव ऑयल जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यहाँ ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, थोड़े लाइटर ऑयल अगर आपको लगता है कि नहीं ये जल जाएंगे, वी डोंट वांट कि हम इसे हीट करें, आप डबल बॉयलर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ओके। तो बेस आप पानी ले सकते हैं, अपने पसंद का ऑयल ले सकते हैं। हैवी ऑयल है तो डायरेक्टली हीट कीजिए, लाइटर ऑयल्स हैं तो डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल कीजिए। तो जब तक आपका ऑयल अच्छे से हीट होना स्टार्ट होता है, आप बिल्कुल भी फ्लेम को मीडियम तक भी नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल इसे कुक करेंगे और अपना इन्फ्यूजन ऑयल अब हम रेडी करेंगे। ना इस इन्फ्यूजन ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से जो भी फिलहाल आपके पास मौजूद हैं आप यूज़ कीजिए, जो नहीं है स्किप फॉर नाउ, लेकिन उसको भी आप लेटर ऑन इन द नेक्स्ट बैच डेफिनेटली लेकर आइएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए आपके हेयर फॉल को इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ देने के लिए भी, इज़ नंबर 1 मेथी एंड कलौंजी। 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, या 1 टीस्पून भी आप यहाँ ले सकते हो अगर सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो, बिकॉज देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो कॉम्बो है ना मेथी कलौंजी का, दिस इज एवरीथिंग, आई मीन। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ बताने वाली हूँ, अगर इनको आप खाते भी रहेंगे साथ साथ जब भी आप ये टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, यू विल कम बैक टू मी एंड टेल मी, प्रेरणा अब हम क्या करें, हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल हो गया और बाल भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। यू विल बी सेइंग दिस, आई चैलेंज यू, आप वापस आके ये चीज़ बोलोगे, नहीं भी आओगे वापस तो अपने एंड पे अपने आप को बोलोगे कि ये हुआ है। तो आपको मेथी कलौंजी का जो कॉम्बो है इसका सेवन भी करना है और इसको हम यहाँ इन्फ्यूजन में भी ले रहे हैं। नंबर 2 आपको लेना है कड़ी पत्ता। अब देखिए कड़ी पत्ते का पाउडर है, ड्राइड है, फ्रेश कड़ी पत्ता है, जैसे अवेलेबल है वो आप यहाँ पर इन्फ्यूज़ कीजिए। इस ऑयल के अंदर वो सारी पोटेंसी हम डाल रहे हैं जो आपके हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। डन। नंबर 3, अगर रोजमेरी है आपके पास, फ्रेश लीव्स, ड्राइड लीव्स, पाउडर, गो फॉर इट, जस्ट पुट इट इन दी ऑयल और आप देखेंगे कि ये जितना भी आप इन्फ्यूजन कर रहे हैं, इनके खुशबू इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट। मतलब जब आप करते जाएंगे इंडिविजुअली दे आर वेरी ब्यूटीफुल खुशबू, पर जब रेडी होता है पूरा डिकॉक्शन तो इतनी प्लेजेंट नहीं होती है, बट बेरेबल होती है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत पसंद है, तो आप देखिएगा आपको पसंद है या नहीं है। और उसके पश्चात अब आपको इसमें लेना है प्याज। जी हाँ, जैसा प्याज अवेलेबल है, वैसे तो सांबर अनियन यूज़ होता है, शैलेट्स जिनको हम कहते हैं, पर अगर नहीं है तो जो प्याज अवेलेबल है आप उसको अच्छा अच्छा फाइनली चॉप कीजिए और इस ऑयल में ले लीजिए। द नेक्स्ट वुड बी गुड़हल, ड्राइड या फ्रेश जैसे भी अवेलेबल है आप यहाँ पर ले लीजिए। नहीं है तो गुड़हल के पत्ते ले लीजिए, यकीन मानिए फूल से बेटर पत्ते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। और इसमें आपको लेना है आंवला, ड्राइड है, पाउडर है, फ्रेश है, आप जैसा भी है आप यहाँ पर ले लीजिए और इनको अच्छे से फ्राई होने दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें खाना नहीं है, बट ऑयल में सारा इन्फ्यूजन हो जाए। वो जो जब भी आप पानी वाला कंटेंट कोई चीज़ डालते हैं तो बबल्स बनते हैं, जैसे ही वो बबल्स हटते हैं दैट मीन्स पानी अच्छे से यूज़ हो चुका है, कुक हो चुका है इसके अंदर,
और रैंसिड होने के यानी कि ख़राब होने के तेल के चांसेस कम हैं। तो इसको आप अच्छे से, जब ये ऑयल रेडी हो जाए, इंग्रेडिएंट सारे के सारे ब्राउनिश टिंट में आ जाएं, आप इस गैस को करेंगे बंद, इसको हल्का सा वर्केबल होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स वापस से ऑयल सोख लेते हैं, वी डोंट वांट दैट। तो जब ये हल्का वर्केबल हो जाए, आप इसको छान कर प्रेफरेबली कांच की बॉटल में ले लीजिए, और उसके बाद योर ऑयल इज़ रेडी फॉर यूजेज। आपको इसे बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत फेथ के साथ, बहुत अच्छी चम्पी अपने पूरे स्कैल्प पर करनी है। अगर ओवरनाइट के लिए कंफर्टेबल हैं तो ओवरनाइट के लिए डेफिनेटली रखिए। इतना अच्छा ऑयल हमने बनाया है, वाई टू वेस्ट इट। बट ठीक है, टाइम नहीं है या यू आर नॉट कंफर्टेबल, 2 से 4 घंटे वंडरफुल टाइम पीरियड कि ये आपके बालों में रहे और अपना मैजिक करे। जब ये आपके बालों में अच्छे से वो सारा काम कर ले, आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं विद योर नॉर्मल शैम्पू। कोशिश कीजिए कि जब भी आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू से थोड़ा दूर रहें। हेयर क्लेंजर्स का इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेदिक डिकॉक्शंस का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं है, घर में रीठा आंवला भिगाकर इसी से बाल धो लीजिए, एंड यू विल सी कि आपका हेयर फॉल जितने टाइम में रुकना था उसके हाफ टाइम में रुक गया है। बहुत क्लियरली मेंशन कर रही हूँ कि ये कोई मैजिकल ऑयल नहीं है। आप इसका यूज़ करते रहते हैं तो बाल बहुत स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। जितना सिवियर हेयर फॉल होना था उतना नहीं होता है। जो हेयर फॉल हो चुका है उसमें जो हेयर ग्रोथ आपको वापस चाहिए उसमें ये हेल्प करता है, और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ योर हेयर फॉलिकल की हेल्थ आपको देता है। तो ये आप डेफिनेटली बनाइए और इत्मीनान से इस्तेमाल कीजिए। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।